Commonly used GD&T terms and symbols. ये हमारे GD&T के अंदर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। पहला वाला इसमें फ्लैटनेस है, ये सिमेट्रिक है, ये स्ट्रेटनेस है, ये एंगुलरिटी है, ये लाइन ऑफ प्रोफाइल है, ये आपका फीचर कंट्रोल फ्रेम है, ये रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज है, ये एल आपका मीन्स LMC है, MMC है, टोटल रनआउट है, परपेंडिकुलरिटी है, कोएक्सिलिटी है, रनआउट है, सरफेस प्रोफाइल है, सिलेंडरसिटी है, पैरेललिज्म है, राउंडनेस है, पोजीशन है, डेटम है, ये आपका यह यूनिलिटरल बोलते हैं इसको, रूल 1 है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये इन्वेलप है, ये आपका टारगेट पॉइंट है, ये आपका कंटिन्यूस फीचर है, प्रोजेक्टेड है, और एफ का मतलब क्या है आएगा बताऊंगा, और रिस्टेन कंडीशन, फ्री स्टेट है, एफ का मतलब फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट कंडीशन, टेंजेबल, स्पॉट फेस, सॉरी काउंटर, स्पॉट फेस और काउंटर सिंक। ये जनरल कुछ सिंबल्स हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ फिर इसका मीनिंग क्या है, कैसे ड्राइंग में दर्शाया जाता है। तो ये जो है इसमें कुछ GD&T से रिलेटेड, कुछ नॉर्मल है। जर्नल सिंबल्स, GD&T सिंबल को ड्राइंग पर नोट्स या शब्दों का उपयोग किए बिना आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने की एक विधि के रूप में यूनिवर्सली रूप से जाना जाता है। GD&T सिंबल क्या है कि ड्राइंग पर बिना कुछ एडिशनल लिखे, शब्दों का उपयोग किए बिना, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको एक सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है, जो यूनिवर्सली मतलब पूरे आपके क्या बोल सकते हैं उसको, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही जाना जाता है। सिंबल को उसकी पहचान की आवश्यकता की तरह दिखने के लिए बनाया गया है। जो सिंबल बनाए गए हैं वो सिमिलर टू उनकी जो उनका मीनिंग है उसके हिसाब से बनाया गया है। सिंबल क्या है कि दोहरा वाली फीचर है, रिपीटेशन मतलब बार बार कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे डायमीटर है, रेडियस है, स्पॉट फेस है, काउंटर बोर्ड जैसी चीजों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ASME और ISO के बीच उपयोग किए जाने वाले अधिकांश सिंबल समान हैं। दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। एक ASME होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक होता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि कुछ अंतर है, नीचे दिए गए चार्ट कुछ सबसे सामान्य सिंबल है और कुछ ISO और ASI दोनों के लिए उनके स्वरूप की रूपरेखा तैयार करता है। ASME Y14.5 1994 का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, उसके बाद ये हमारा 18 में आया था, 2009 फिर 18। तो अभी जो है कुछ अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ISO स्टैंडर्ड में कुछ अभी प्रस्तावित किए जा रहे हैं, कुछ अभी एडिशनल एक्सटेंड किए गए हैं। तो ये आपकी पूरी स्टैंडर्ड की लिस्ट है, जितने सिंबल्स हैं इसमें GD&T और बिना GD&T के भी मोस्टली सिंबल इसमें कवर किए गए हैं। तो मैं इस पे एक बार रीड करता हूँ और उसका मैं मीनिंग बताता हूँ मोटा मोटा, बाकी डिटेल एक आएगी आगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये फीचर कंट्रोल फ्रेम जो मैंने आपको बताई है, डायमीटर का सिंबल है, स्पेरिकल डायमीटर, MMC है, LMC है, ये आपका रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज है, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस है, फ्री स्टेट है, टेंजेंट प्लेन है, स्टेटिकल टॉलरेंस है, रेडियस है, कंट्रोल रेडियस है, स्पेरिकल रेडियस है, बेसिक डायमेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके साथ लिंक होती है। उसके बाद डेटम फीचर है जो मैंने आपको बताया अभी, डेटम टारगेट फीचर है,
टारगेट पॉइंट है, डायमेंशन ओरिजिन है, रेफरेंस डायमेंशन है, नंबर ऑफ प्लेसेस है, उसके बाद आपका काउंटर बोर है, काउंटर सिंकिंग है, डेप्थ है, स्केयर है, ऑल अराउंड है, नोट टू स्केल है, आर्क लेंथ है, बिटवीन स्लो कोनिकल टेपर, इनवलप प्रिंसिपल। ये जनरल स्टैंडर्ड है, सिंबल्स हैं। ये कुछ यहाँ पे जैसे ऑल अराउंड है, बिटवीन है, नंबर ऑफ प्लेसेस है, काउंटर बोर है, काउंटर सिंकिंग है, डेप्थ है, डायमीटर है, ये डायमेंशन बेसिक है, रेफरेंस डायमेंशन है, ओरिजिन डायमेंशन है, आर्क लेंथ और कॉनिकल, ये कुछ कॉमन है। ये GD&T के जो 14 स्टैंडर्ड सिंबल है उसमें से आपके ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं। इसमें आपकी एंगुलरिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, पोजीशन, प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, सर्कुलरिटी, राउंडनेस, स्ट्रेटनेस, सिमेट्री, टोटल रनआउट। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। GD&T का एक अपना अलग से चैप्टर है। ये फ्री स्टेट, ये इसी से रिलेटेड है, GD&T के साथ लगते हैं। फ्री स्टेट लिस्ट है, LMC, MMC, प्रोजेक्टेड, रिगार्डलेस, टेंजेंशियल और यूनिलेटरल। अभी हम बेसिक सिंबल्स की बात करते हैं।